बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है बच्चों मेंटल एबिलिटी का, जैसा कि यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा भाग जो होता है वो अंकगणित का होता है और तीसरा भाषा परीक्षण का होता है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों 2 घंटे जो होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए टोटल टाइमिंग जो है वो 2 होती है और इसमें आपको करीब 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और 80 प्रश्न बच्चों जो होते हैं वो पूरे 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, और नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हर एक आंसर के लिए यदि आप सही देते हैं तो आपको 1.25 मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं और यदि आप गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें जो 3 भाग है, मानसिक क्षमता परीक्षण, अंकगणितीय परीक्षण और भाषा परीक्षण। इन तीनों भागों में मानसिक क्षमता परीक्षण में कैसे प्रश्न आएंगे, अंकगणित परीक्षण में कैसे प्रश्न आएंगे और भाषा परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ठीक है, सबसे पहला खंड होता है खंड 1, वो मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित होता है और इस भाग में बच्चों ये देखा जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, यदि अन्य शब्दों में कहूँ तो कितने इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है, ये देखा जाता है। ये किसी किताब को रट के आपको नहीं इसके जवाब मिलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो भाग 1 होता है उसमें प्रश्न आते हैं इस प्रकार से कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C और D दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी विधि से एक समान है जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। तो बच्चों जो पहला भाग होता है वो आपका होता है, आपको एक भिन्न आकृति ढूंढनी होती है। यदि मैं आपसे कहूँ आम, केला, सेब, आलू, इसमें क्या अलग है, तो आप कहेंगे आलू। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों फल थे और आलू क्या है, एक सब्जी है। बिल्कुल उसी तरह से बच्चों आपके पास में चित्र है, इस चित्र में 3 एक तरह से होंगे और एक चित्र अलग होगा और आपको ढूंढना होगा कि वो किस प्रकार से अलग है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न हल करके बताती हूँ। जैसे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये जो ट्रायंगल है ये बीच से आधा विभाजित है और इसके सामने के ट्रायंगल में कोई निशान नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो ट्रायंगल है यहाँ से विभाजित है और इसके आगे भी विभाजित हो गया है। अब आगे सी में चलते देखिए, ट्रायंगल इधर विभाजित है और इधर विभाजित नहीं है, इसका मतलब ए और सी एक जैसे हैं। और डी में भी आप जाइए, देखिए यहाँ पे विभाजित और यहाँ विभाजित नहीं है, इसका मतलब ए, सी और डी लगभग एक जैसे हैं। जबकि आप आकृति बी को देखिए तो ये देखिए, ये इस आकृति में जो यहाँ पे जो बांटा गया है, 2 त्रिभुज को बांट दिया गया, इससे ये आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला भाग बच्चों होता है जहाँ पर 4 आकृतियों में से एक आकृति क्या होती है, दूसरों से अलग होती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पैटर्न को समझते हैं बच्चों। भाग 2 के अंतर्गत आपको प्रश्न दिया गया है कि A, B, C, D से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि एक प्रश्न आकृति आपको दी गई है और इससे संबंधित 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे आपको समरूप ढूंढना है। समरूप मतलब एक जैसा रूप, है ना। तो समरूप में एक जैसा रूप आपको ढूंढना, तो जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही आपको आगे देखना है कि A, B, C और D में बिल्कुल इसके जैसा कौन है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो ये एक वर्ग बना हुआ है उसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में एक डॉट लगा हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए बीच का भाग जो है वो कैसा बना हुआ है बच्चों, बीच का भाग एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में एक डॉट बना हुआ है। तो पहले इसको देखिए, आंसर ए को देख रहे हैं तो हाँ लग तो रहा है,
जो बी को देख रहे हैं तो देखिए आकृति से अलग हो गया, सी भी आकृति से अलग हो गया, डी भी आकृति से अलग हो गया और इस तरह से हमारा आंसर हमको कितनी जल्दी से मिल गया। ठीक है, अब इन आकृतियों को कैसे आप पहचान सकते हैं, कौन सी ट्रिक ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी। आज फिलहाल हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का प्रश्न आपने देखा जो खंड 2 के अंतर्गत था कि समरूप आकृतियों को ढूंढना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और खंड 3 में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपको आते हैं। अब बच्चों निर्देश, हमेशा प्रश्न जो है उसको हल करने से पहले आपको निर्देश अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। लुप्त का मतलब होता है गुम हो जाना, है ना, गायब हो जाना। दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों पर गौर करें तथा उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए समस्या आकृति के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों इस भाग में आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको एक समस्या आकृति दी गई है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाग है ना वो लुप्त है, गायब है। आपको पता करना है कि A, B, C और D में से कौन सा भाग यहाँ पर फिट होगा। ठीक है, तो आपको ये पता करना है। अब आप इसको कैसे पता करेंगे, आप ऐसे पता करेंगे कि आप देखिए ये चित्र किस तरह से कंप्लीट होगा। ऐसे ऐसे तो अगली आकृति क्या होगी, बिल्कुल ऐसे लाइन एक आएगी। यहाँ देखिए बीच में आप देखिए एक सर्कल है, दूसरा सर्कल, तीसरा, इसका मतलब यहाँ पे एक सर्कल आएगा। अब आप देखिए कि ए बी और सी में कौन सी आकृति है जो इस आकृति के जैसी है। तो हम देख रहे हैं, यदि ए को देख रहे हैं आप तो देखिए लाइन है और सर्कल कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब आंसर ए नहीं होगा। बी में देखिए आप, बीच में देखिए इस तरह से लाइन है और ऊपर सर्कल है, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा आंसर बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लुप्त भाग पता करना होता है। तो ये जो बच्चों तीसरा भाग होता है क्वेश्चन में आपके मानसिक जो योग्यता अभिपरीक्षण जो होता है उसके अंतर्गत, तो आपको इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें आपको लुप्त भाग ढूंढना है। तो पहला था विषम भाग ढूंढना था, दूसरा था समरूप ढूंढना था, तीसरा था लुप्त भाग ढूंढना था। अब देखते हैं कि चौथा भाग जो है वो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। एक बार फिर से निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृतियां श्रेणी क्रम में हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 ये जो आकृतियाँ आपको दी गई हैं, चौथी आकृति के लिए आंसर के लिए जगह छोड़ा गया है। अब ये जो 3 आकृतियाँ बच्चों दी गई है इनमें ना एक पैटर्न है, इनमें एक सीरीज है और इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो चौथा खाली भाग है जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है ये ढूंढना है कि यहाँ पे इन 4 आकृतियों में से जो ए बी सी और डी दी गई है इन चारों में से कौन सी आकृति यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह फिट होगी। ठीक है, अब इसको कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि मान लीजिए मैंने कहा 1 3 5 7 और मैं कहूँ कि भाई बताइए 7 के बाद क्या आएगा। तो अगला जो है यहाँ पे मैं कुछ नंबर से यदि मैंने दे दिया 11 और 9 13 और 15 तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपने इस पैटर्न को पकड़ा कि यहाँ पे एक एक नंबर का सभी संख्याओं के बीच में गैप है। तो बिल्कुल जैसे बच्चों यहाँ पे संख्याओं का पैटर्न है, हमें इस जो भाग होता है भाग 4 इसमें आकृतियों का इसी तरह से पैटर्न होता है। अब देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये जो पहला है भाग, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन वाला बॉक्स है उसके अंतर्गत 4 लाइन जो है वो देखो चारों तरफ से बनी है। जब अगले में आप गए तो देखिए ये क्या हो गई, 3 लाइन हो गई, यहाँ की एक लाइन गायब हो गई। उसके बाद में देखिए 2 लाइन हुई और क्या हो गया, ये वाली लाइन गायब हो गई। तो पहले ये वाली लाइन गायब की है, ओके।
फिर ये वाली लाइन गायब किए, अगली में क्या होगा, ये वाली लाइन गायब हो जाएगी और आपके आंसर में आंसर सी जो है वो बच्चों सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न हमने देखा कि आकृति जो है वो किस प्रकार से गायब हो रही है। आकृति पहले देखो ये वाली लाइन गायब हुई, फिर ये वाली लाइन गायब हुई, फिर उसके बाद सीधी सी बात है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाली गायब हो जाएगी और हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो ये भाग 4 के अंतर्गत प्रश्न इस प्रकार से आता है, जहाँ पे आपको श्रेणी जो है वो समझनी होती है, सीरीज समझनी होती है और आगे का आपको उसके अनुसार उत्तर ढूंढना होता है। अब आगे देखते हैं, आप भाग 5 में पहुँचते हैं। यहाँ पे बच्चों जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया जाता है, जिसमें 2 समस्या आकृति के सेट दिए जाते हैं। जैसे आप देखो, ये समस्या आकृति, इन दोनों में एक कोई पैटर्न है और आपको उसी तरह से इन आकृतियों में भी पैटर्न ढूंढना होता है। तो जो पैटर्न इसमें आपको दिखाई देता है, जो समझ में आएगा, उसी के अनुसार आपको इस प्रश्न के लिए उत्तर ढूंढना है कि ए, बी, सी और डी में से क्या आएगा। तो ज़रा इस प्रश्न को देखेंगे बच्चों तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं इसको क्या करूँ, मैं उल्टा कर दूँ। इसमें क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो आकृति थी, पहला काम किया गया इसको उल्टा कर दिया गया है, ओके, और दूसरा ये वाला जो भाग था उसको अंदर की तरफ कर दिए, तो हमें ये वाली आकृति मिली है। तो अब उसी आधार पे बच्चों इस आकृति का उत्तर भी हमें प्राप्त होगा। तो पहला काम, हमें ये आकृति क्या करनी होगी, उल्टी करनी होगी। तो आप देखिए ये इस तरह से आकृति नीचे की तरफ जो ये सिरा बना हुआ है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये सिरा जो बाहर को निकला हुआ वो क्या हो जाएगा, अंदर को हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें दिखाई दे रहा है, आंसर डी बच्चों जो है वो सही जवाब है। तो इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना होता है 2 आकृतियों के बीच का, और उसके आधार पे आपको जो तीसरी आकृति होती है उसका जो सेट होता है, जो उसका समझिए दोस्त होता है, उसको ढूंढना होता है कि उससे संबंधित कौन सी आकृति हो सकती है। तो ये आपका बच्चों प्रश्न जो है वो भाग 5 में इस तरह से प्रश्न आपको आते हैं। अब आगे तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि जो मानसिक अभियोग्यता परीक्षण होता है उसमें भाग 5 तक किस प्रकार प्रश्न आते हैं। इसमें बच्चों कुल 10 भाग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि अगले 5 भाग जो हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं।